नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, हम पहले पार्ट में जो है वो स्थल मंडल तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे जल मंडल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका मोस्टली जो 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है और जो लैंड पार्ट है वो 29% ही है। ठीक है, जल मंडल में जल के सभी प्रारूप रूप स्थित है। जैसे इसमें कौन कौन से हैं? जैसे महासागर है, नदी, झील, हिम नदी, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो है वो 71% भाग पर क्या है? वाटर है। लेकिन इस 71% का भी 97% से भी अधिक पार्ट पे क्या है? महासागरों में पाया जाता है। एवं वह इतना खारा है, इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परत और हिम नदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलावड़ जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी से महसूस करते हैं। तो क्या कह रहा है कि पृथ्वी के 71% भाग पर तो जल है और 29% भाग पे स्थल है, लेकिन इस 71% भाग पे जो जल है उसका जो 97% से भी अधिक पार्ट है वो कहाँ पे है? वो जल महासागरों में है। महासागरों में है, इसका मतलब है आलवड़ी जल के रूप में है जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही कम पार्ट जो है वो अलवड़ी जल के रूप में है, ये लवड़ी जल के रूप में है। और बहुत ही कम पार्ट है वो अलवड़ी जल के रूप में प्रयुक्त है जिसका हम इस्तेमाल दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि हम लोगों को जो नीले ग्रह मतलब पानी की इतनी विशाल मात्रा होने के बावजूद भी हम लोग पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तो महासागरीय जल कैसा रहता है? हमेशा गतिशील रहता है। जिनमें कौन कौन सी गतियां पाई जाती हैं? एक तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो कौन कौन सी महासागरीय जल की गतियां हैं? एक तो तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर हैं। अब वो कौन कौन है? इसको हम एक शॉर्टकट है पैसा, उससे हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, पी पी से मतलब हो गया प्रशांत महासागर, ए से हमारा हो गया अटलांटिक महासागर, ई से हो गया इंडियन ओशन मतलब जो हिंद महासागर है ना, साउथ ओशन ये हो गया हमारा दक्षिणी सागर, और ए से हो गया ये हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला गया है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो जो हम लोग पहले चित्र में देख चुके थे वो ही इस फिगर में दर्शाया गया है कि चित्र 5.1 को देखना है हम लोगों को। अब दूसरा आया अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर क्या है? अटलांटिक महासागर में अगर हम लोग देखेंगे तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो पहला जो प्रशांत महासागर था वो तो वृत्ताकार था, लेकिन अटलांटिक महासागर कैसा है? एस आकार का है। ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ही दंतुरित है। दंतुरित मतलब ऐसे, ये दंतुरित। ठीक है, ये दंतुरित है।
यह अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रों एवं पत्थरों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे व्यस्त महासागर व्यापार की दृष्टि से कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब जो ये दंतुरित रेखाएं हैं ना, दंतुरित रेखाएं क्या करती हैं कि जैसे हम लोगों को अगर कोई पोत आता है ना, कोई जहाज आया तो उसको जैसे पार करना हुआ यहाँ पे, तो ये जो बीच में ये जगह है ना, ये आसानी से यहाँ पे पार किया जा सकता है इस वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो हिंद महासागर का आकार कैसा है, ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम में अगर हम लोग देखेंगे तो अफ्रीका है, उत्तर में क्या है जो एशिया है, और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। और लास्ट वाला जो आया हमारा आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कैसे कहते हैं। तो यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। तो आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जिस छिछले सक्रिय भाग से जुड़ा है वह कौन सी संधि है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि किन किन महासागरों के बीच है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल। तो ये वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य से कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। तो वो 5 परतें कौन कौन सी हैं, पहली जो परत है वो क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और जो लास्ट वाली परत है वो कौन सी है, ब्रह्मंडल। ठीक है, तो वही वो बता रहा है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का बना हुआ है जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है और सांस लेने के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस। तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते जाते हैं तो तापमान में क्या हो जाती है, कमी आती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कमी आएगी और वैसे वैसे घनत्व भी क्या होगा, घटता जाएगा। तो यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। तो जो ये वायु का जो दबाव होता है वो हर एक स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस करते हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में हम कम दाब महसूस करते हैं। तो जो वायु है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इसलिए गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं, पवन। तो पवन किसे कहते हैं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। और वायु कैसे कहाँ किस दाब से किस दाब की ओर बहती है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। अब जीवमंडल आया। तो जीवमंडल क्या है, तो जीवमंडल
स्थल, जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है, वह भाग जहाँ जीवन मौजूद है। तो स्थल मंडल, जल और हवा का जो एक सीमित भाग होता है जहाँ पे ये क्या है, ओवरलैप करते हैं, तो जहाँ पे क्या है, जीवन पॉसिबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवमंडल कहते हैं। तो यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ अंश पानी में डूब गया। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का जो उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन है, तो पहला क्या था, देखो थल या स्थल बोल दो। ठीक है, स्थल हो गया, जल हो गया और वायु हो गया और फिर क्या हो गया, जीवमंडल हो गया। तो ये कितने हो गए, चार परिमंडल हो गए। फिर पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप, महाद्वीप कितने बताए थे मैंने, 7। जैसे एशिया हो गया, है ना, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, फिर अफ्रीका हो गया, है ना, फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया और फिर अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, है ना। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। देखिए फिर हम लोग देखेंगे कि 2 महाद्वीपों के नाम जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। तो ऐसे 2 महाद्वीप कौन कौन थे, मैंने बताया था कि ऐसे 2 महाद्वीप, एक तो ऑस्ट्रेलिया था और दूसरा अंटार्कटिका था। ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अंटार्कटिका, ठीक है, दोनों महाद्वीप थे जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम तो बताया था, क्षोभ मंडल, है ना, समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बरही मंडल। ये पांचों जो परत हो गई, ये वायुमंडल की 5 परतें हो गई। फिर पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल ही जल है ना, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, तो अगर आप देखें कि जो भी हमारा जो पृथ्वी का लैंड एरिया है वो ज़्यादातर किस एरिया में पड़ता है, नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है। ज़्यादातर जो पृथ्वी का लैंड मास है, जो स्थलीय भाग है, वो किस क्षेत्र में पड़ता है, स्थलीय भाग वो ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। ठीक है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, तो जीवित प्राणियों की जीवमंडल क्या था, जीवमंडल वैसी में क्षेत्र था जहाँ पर जीवन की संभावनाएं होती थी, जहाँ पे स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल क्या करते थे, इंटरेक्ट करते थे, ये तीनों। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, जीवन पॉसिबल होता था और जो भी मंडल है वो सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक, तो जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, इसीलिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है।
अब पूछा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो एशिया और यूरोप को पिछले वीडियो में बताया था कौन सी श्रृंखला अलग करती थी, यूराल पर्वत। ठीक है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जोड़ा था, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जोड़ा था, स्थल संधि। मैंने बताया था कि अगर दो स्थलों को जोड़े, ठीक है, दो स्थलों को जोड़े तो वो स्थल संधि है, अगर जल वाले एरिया को जोड़े तो वो क्या है, जल संधि है। ठीक है। तो कौन सी यहाँ पे स्थल संधि थी, यहाँ पे थी पनामा, पनामा स्थल संधि। ठीक है। वायुमंडल किस गैस का प्रतिशत अधिक है, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है 78%। और पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो वो स्थल मंडल था। ठीक। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखेंगे तो एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जिसको हम क्या बोलते थे, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, तो वो किस में था, प्रशांत महासागर में था। महासागर का नाम जो देश के नाम पर है, हिंद महासागर, मैंने बताया था हिंद महासागर। ठीक है। फिर क्या लिखा है, स्थल जल हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है, क्या था, जीवमंडल, क्या था, जीवमंडल। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया, क्या कहा जाता है, यूरेशिया, यूरेशिया कहा जाता है। फिर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।